दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में रेल मंत्रालय की ओर से आई है बड़ी राहत की खबर। चलेगी बड़ी तादाद में पैसेंजर ट्रेनें और फंसे हुए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किस प्रकार से करना होगा आवेदन, कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ बड़ी खबर में अम्फान तूफान ने लिया है भयानक रूप, इन सभी राज्यों में अलर्ट घोषित। और साथ में ही वायु उड़ानों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और लोगों तक सरकार की मदद किस तरह से पहुंचाई जाए, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। और इसी के साथ वित्त मंत्री का भी बयान आया है कि लोगों को कैश देने के बारे में विचार है। साथ में ही डीयू ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जारी किया है अलर्ट। इन सभी खबरों को विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी है कुछ महत्वपूर्ण खबरें, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे दबाकर सफेद बना दो और इसके बराबर में जो घंटी है उसे भी दबा देना। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी पहली खबर की तरफ। यहां पर देश में लगातार दूसरे दिन भी 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,06,000 को भी पार कर गया है। बुधवार को रिकॉर्ड 5300 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को भी 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। हर बार मामलों को बढ़ाने में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु एक मुख्य वजह बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में इन राज्यों ने देश की चिंता बढ़ा रखी है। बुधवार को भी 5000 में से लगभग 4000 मामले इन्हीं 4 राज्यों से सामने आए हैं। बुधवार को तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 537 नए केस मिले हैं, जबकि 143 लोगों की जान भी चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3303 लोगों की जान चली गई है और 1,06,750 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 42,000 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है रेलवे मंत्रालय की ओर से। रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि एसी और श्रमिक ट्रेनों के साथ साथ अब पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जून से रेल सेवा की आंशिक बहाली शुरू होने जा रही है। रेलवे 200 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इसके लिए गुरुवार 21 आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर गुरुवार 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। रेलवे की ये विशेष सेवाएं मौजूदा श्रमिक और स्पेशल एसी ट्रेनों के अतिरिक्त होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से एसी और नॉन एसी की तरह आरक्षित होंगी। जनरल कोच में बैठने के लिए आरक्षित सीटें ही होंगी। रिजर्वेशन आपको कराना मस्ट है। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। किराया सामान्य होगा और जनरल कोच आरक्षित होने के नाते 2S का किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय को किसी भी राज्य की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी और फैसला लेने का पूरा अधिकार रेल मंत्रालय के पास होगा। इस फैसले के बाद अब रेल को राज्य की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और केंद्र ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चला सकेगा, जिसमें पहले से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। यहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी अम्फान तूफान को लेकर आ रही है। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचा रखी है। यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। दोनों ही राज्यों के इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा तूफान 283 साल पहले 1737 में आया था। उन्होंने बताया कि उनके पास अभी तक 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तूफान की गति 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कोलकाता के कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। तूफान की भयंकर तबाही को देखते हुए मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के आसपास के जितने भी एरिया हैं उसमें अलर्ट घोषित कर दिया है। यहीं पर दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है घरेलू यात्री उड़ानों को लेकर। जी हां, यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 25 मई से अब घरेलू यात्री विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई 2020 से क्रमिक तरीके से शुरू किया जाएगा। सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने की सूचना जारी कर दी गई है। यहीं पर दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है खाने पीने की दुकानों को खोलने के लिए। जी हां दोस्तों, रेलवे स्टेशन के जो आसपास खाने पीने की दुकानें हैं उनको रेलवे बोर्ड ने अब अनुमति दे दी है। अब वहां पर रेलवे के आसपास जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको आप खोल सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खान पान बिक्री इकाइयों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसी के बीच दोस्तों अगली खबर जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से निकल कर आ रही है। उनका कहना है एक इंटरव्यू में कि लोगों को कैश देने के बारे में उनका विचार था, लेकिन कितने लोगों को और कितना कैश दिया जाए इस पर सहमति नहीं बनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 5 किस्तों में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इसे लेकर विभिन्न मीडिया संस्थाओं को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वे सभी तरह के विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नए कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों, केंद्रों की ओर से उचित राशि खर्च करने और लोगों को लोन देने, मनरेगा और आने वाले समय में सरकार की ओर से संभावित कदम उठाए जाने जैसे पहलू पर वो बात कर रही हैं। उनका कहना है कि मुझे तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे आने वाला वक्त क्या होने वाला है, ये सब कैसे खत्म होगा, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। मैंने इन घोषणाओं के बाद चुप नहीं बैठ सकती, जैसे भी मुझे सवाल मेरे सामने आएंगे मैं उनके जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाह रही है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर ही उसका विरोध करने लगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम लेने का फैसला किया है। इसके बाद छात्र और शिक्षक दोनों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। ये एग्जाम ओपन बुक मोड से लिया जाएगा। डीयू के मुताबिक परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस फैसले से कई स्टूडेंट्स परेशान हैं। यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो इंटरनेट की स्पीड दिल्ली में है वो बिहार में नहीं है, ऊपर से ऑनलाइन एग्जाम के लिए लैपटॉप की भी जरूरत है। मैं इस वक्त जहां हूं वहां बिजली कभी आती है कभी चली जाती है, अगर एग्जाम के दौरान बिजली चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा। इसी तरह के समस्याओं को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर लगातार इस ऑनलाइन एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में देखना होगा क्या यूनिवर्सिटी इसमें कुछ बदलाव करती है या फिर जुलाई से अपने ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया को जारी रखती है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली ने केंद्र सरकार से 262 विशेष ट्रेनों की मांग की। दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी तक 4 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी ज्यादातर संख्या यूपी और बिहार से है। दिल्ली और मुंबई से अपने घर यूपी बिहार जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख लोगों ने यूपी और बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बिहार के लोगों की संख्या 1,95,746 बताई जा रही है। यहीं पर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी संख्या 1,84,997 लोगों की बताई जा रही है कि इन 4 लाख लोगों ने अभी तक दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब यहाँ पर सरकार ने केंद्र सरकार से 262 विशेष ट्रेनों की मांग की है अगले 4 दिन के लिए। सरकार का कहना है कि 4 दिन में केंद्र सरकार 262 विशेष ट्रेनों को चलाने का प्रबंध करे, जिनसे इन सभी लोगों को इनके घर पर पहुंचाया जाए। यहीं पर दिल्ली सरकार का कहना है कि बुधवार को लगभग 25 ट्रेनों से 37,500 लोगों को यूपी और बिहार भेजा जा चुका है। दोस्तों अगली खबर आप लोगों के लिए यूट्यूब और टिकटॉक में जो कंपटीशन चल रहा है उसको लेकर है कि पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरा है टिकटॉक ऐप और उसकी रेटिंग जो है लगातार घटती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को उसकी रेटिंग जो है वो 4.5 से घटकर 2 रह गई थी, लेकिन आज अगर उसकी रेटिंग देखी जाए तो वो महज 1 रेटिंग तक पहुंच गया है और ये बहुत ही तकड़ा जो है एक शॉकिंग न्यूज है टिकटॉक ऐप के लिए। जी हाँ दोस्तों, कल तक जो एप्लीकेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे को पछाड़ने का दम रख रहा था, अचानक यूजर्स प्ले स्टोर पर उसका खराब फीडबैक दे रहे हैं। इसके पीछे का जो रीजन है बताया जा रहा है कि फैसल सिद्दीकी का एक टिकटॉक का वीडियो जिसमें उसने एसिड अटैक को ग्लैमराइज किया, जिसके कारण यूजर्स काफी नाराज दिखे और उन्होंने इसका फीडबैक गलत देना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ते देखते फैसल सिद्दीकी ने अपने वीडियो को टिकटॉक अकाउंट से डिलीट कर दिया, लेकिन इसे दुनिया की नजरों से नहीं बचा सके। इसके परिणाम स्वरूप अब न केवल उसका वीडियो ही ब्लॉक किया गया बल्कि उसके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। टिकटॉक को अब तक लगभग 26 मिलियन लोगों ने रेटिंग दे चुके हैं और सबसे ज्यादा रेटिंग जो है इस एप्लीकेशन को वो 1 मिली है। मंगलवार तक इसकी रेटिंग 2 थी, जो कि अब लगभग 1.3 तक पहुंच गई है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में तटीय उड़ीसा, गंगी, पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों में बंगाल की खाड़ी से उथल पुथल मच रही है। केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछार आपको देखने को मिलने वाली है। उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।